नमस्कार साथियों, मैं देव चौधरी आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि इस भारतवर्ष में धर्म और पाखंड के नाम से जो लोग टूट रहे हैं, असली इतिहास उनका क्या रहा था। इस भारत के अंदर जब ये ब्राह्मण लोग आए, जिनको आज हम पंडित कहते हैं, तो इनके सबसे पहला काम यहाँ भिक्षा मांग के अपना लालन पालन करना शुरू किया। उसके बाद इन लोगों ने उन लोगों को अपने गिरोह में लिया जो लोग यहाँ के सबसे सक्षम व्यक्ति थे। उनके पास जा के बैठे और अपना एक विधान तैयार किया, जिसको वर्ण व्यवस्था के नाम से आप जानते हैं। उस वर्ण व्यवस्था में इन तीन जातों ने मिलके, ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया, इन तीनों ने मिलकर उस व्यवस्था को तैयार किया। और इस व्यवस्था में सर्वप्रथम ब्राह्मण ने अपने आप को रखा, दूसरे नंबर पर ठाकुर को रखा, तीसरे नंबर पर बनिया को रखा और चौथे नंबर पर जो यहाँ के मूलवासी थे, SC ST OBC, उनको रखा। और उन्हीं के आधार पे एक ऐसा सिस्टम बनाया कि ये तीनों लोग, ठाकुर, पंडित और बनिया, ये तीनों लोग आने वाले युगों तक देश के मालिक रहें और वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये लोग हमेशा हमारी गुलामी करें। और आज जो कुछ देश में हो रहा है वो उसी व्यवस्था के कारण हो रहा है। तो इन्होंने सबसे पहले ठाकुर को, बनिया को अपने साथ लेकर यहाँ की वर्ण व्यवस्था बनाई और उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही आज पंडित ने अपने आप को इतना सुरक्षित कर लिया है कि वो आज भी पूरे भारतवर्ष का भगवान ही बना हुआ है। और इसने सबसे पहले, आज आप देखते होंगे, सबसे पहले जब किसी पे पंडित पे हमला होता है तो ये अपनी रक्षा के लिए ठाकुर को आगे करता है, उसको क्षत्रिय धर्म और उल्टे सीधे पाठ पढ़ा के उसको उकसाता है और उनके धन की पूर्ति की बनिया करता है। इन्हीं तीनों लोगों को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। जिसके नाम पर ये लीला बनाई गई है वो यही तीन लोग हैं, बनिया, ठाकुर और ब्राह्मण। आज की स्थिति आप देखिए देश में, आज अगर एक ब्राह्मण पे हमला हो रहा है तो सबसे पहले समर्थन उसका ठाकुर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पंडित के लिखा हुए विधान के अनुसार उसने उसको क्षत्रिय बना दिया, उसने उसको बलशाली बना दिया, देश का राजा बना दिया। मनु के विधान के अनुसार वैश्य को सबसे ज़्यादा धनवान बना दिया, धन रखने का अधिकार उसको दिया तो सबसे ज़्यादा धनवान वो हो गया। और जो SC ST OBC के माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन सबको जो है शून्य पर रखा। ये हमारी सेवा करेंगे, हमारे सेवादार रहेंगे, हमारे हर तरीके से हम इन पर जितना भी उत्पीड़न करें, जितना भी इन पर अत्याचार करें, हम इन्हीं पे ही करेंगे। यही हमारी प्रजा है। तो प्रजा के रूप में जो है इन लोगों को रखा। जैसे जैसे समय बदला, OBC की तीन बरादरी बहुत कट्टरपंथी रूप में ऊपर आई, जिसमें सबसे पहला जाट, दूसरा यादव और तीसरा गुर्जर। जब इन्होंने देखा कि इन लोगों का बाहुबल बढ़ रहा है, OBC में सबसे ज़्यादा ताकत में ये लोग आ रहे हैं, तो इन्होंने अपनी क्षमता और अपनी बाहुबल बढ़ाने के लिए ठाकुर, यादव और गुर्जर को भी क्षत्रिय घोषित कर दिया कि भाई ये लोग क्षत्रिय हैं और ये बहुत बलवान हैं और ये हमारे साथ, अपने साथ उठना बैठना, सब खाना पीना सब इन्होंने शुरू करा दिया। इसी प्रकार इन्होंने धीरे धीरे करके 36 जातियों को अपने फेवर में कर लिया। और SC ST माइनॉरिटी, आज की डेट में केवल SC ST माइनॉरिटी एक ऐसी कौम बची जो इनके फेवर में नहीं आई। किंतु इन्होंने इस कौम को भी अपने फेवर में लेने के लिए, जो भी SC से, ST से, OBC से आगे बढ़ता,
उसी को अपने साथ ये मिला लेते, ताकि वो लोग अपने लोगों के लिए कोई आवाज़ ना उठा सके, कोई संघर्ष ना कर सके, और वो ये सोचे कि मैं तो जो ब्राह्मण ठाकुर और बनियान के साथ बैठता हूँ। ये हमारी सबसे बड़ी जो जीवन में भूल रही है वो यही रही है कि जो आज ये 3% पंडित जो शासन कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इन्होंने जंजाल रच के हम ही लोगों के साथ भिड़वा के हमारी बुराई एक दूसरे से करके हमको आपस में लड़ाने का काम किया। आज भी देश में जो उसी प्रकार की गतिविधि चल रही है। अब आप देश की कोई भी घटना उठा लो, अगर ठाकुरों के साथ कोई घटना होती है तो यही कौम है, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, सबसे पहले 3 कौम होती हैं। और जब इनसे कोई मामला निकलता है तो इन्हें जाट, गूजर और फिर 36 बिरादरी याद आती हैं। अगर बनिया को तुम किसी के साथ घात करोगे तो उसके साथ चाहे उसने गलत किया है या सही किया तो सबसे पहले खड़ा ठाकुर हो जाएगा। अगर ब्राह्मण के साथ किसी के साथ गलत करोगे तो सबसे पहले उसके साथ ठाकुर खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल पंडित के हाथ में है। वो इनको इस तरीके से उकसाता है कि तुम्हारे धर्म का नाश कर रहे हैं, तुम्हारे भगवानों को गाली दे रहे हैं, तुम्हारे उसको गाली दे रहे हैं, और यही इनकी नीति है और इसी को ही पाखंडवाद बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ SC ST OBC कि आप लोग आज भी चाहे बेशक अपने आप को स्वतंत्र समझें, लेकिन आज भी आप हो गुलाम, क्योंकि अभी भी सत्ताधारी यही 3 कौम है, ठाकुर, बनिया और ब्राह्मण। और ना है तो आप पूरे देश का इतिहास उठा कर देख लो, सारी चेयर पोस्ट देख लो, जितने भी राजस्व हैं वो देख लो, जितनी भी साहूकारियाँ हैं वो देख लो, 3 ही कौम आपको सबसे आगे मिलेंगे। उसका विशेष कारण यही है कि इन्हीं तीनों लोगों ने मिलके, जिनको आप त्रिवेणी, यही 3 लोग हैं जो अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश की जो उपाधि है जो इन्होंने दी है, तीनों लोगों ने मिलके। तो अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लेना कि हमारा भगवान है कोई या ये तीनों कौम भगवान है। देखो, आप सभी जानते हैं, कोई ठाकुर वर्ग से हो या किसी से भी, ये उनको पता है कि भगवान और सृष्टि का कर्ता एक ही है, ऊपर वाला, दूसरा कोई नहीं है, ना इसके अलावा कोई भगवान हुआ ना होगा। जिसने सृष्टि बनाई वो जब चाहे इसको पलट दे, और तुमने इसके दृष्टांत देखे भी होंगे। अमरनाथ में पूरा सब बहा दिया 1 मिनट में, पंजाब में अभी तत्काल में ही आपने देखा होगा, पूरी बाढ़ में सब कुछ बह गया। तो अगर कोई ऐसी शक्ति होती या इन ब्राह्मणों में शक्ति होती तो कहाँ चले गए इनके भगवान। इसलिए ये देश और ये पूरा विश्व केवल इंसानियत पे जिंदा है, और इंसानियत से ही पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व चल रहा है। तो मेरा आप सब लोगों से ये कहना है, खासकर SC ST OBC और अन्य बिरादरियों से भी, कि जो ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं, आज आप देखते हो कि जगह जगह कोई चमत्कार कर रहा है, किसी को कोई अपनी गदा से वो कर रहा है, किसी पे हनुमान आ रहे हैं, किसी पे कुछ आ रहे हैं। ये क्या इन्हीं के पास आ रहे हैं, पंडितों के पास? किसी और बिरादरी को तो वो दर्शन नहीं दे रहा भगवान। जाट को तो नहीं दर्शन दे रहा, जाट पे तो हनुमान नहीं आ रहा, गुजर पे तो हनुमान नहीं आ रहा, जाटवों पे तो हनुमान नहीं आ रहा, वाल्मीकियों में तो नहीं आ रहा। तो ये केवल पंडित पे ही आ रहा है। यही देश का विधाता, इसी को दर्शन दिए जा रहे हैं। बहुत सोचने की और बहुत गंभीरता का विषय है ये मेरे भाइयों। और जब तक इस पाखंडवाद की जड़ को उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा, तब तक ये देश जो एक माला में नहीं पुरेगा। आज कुछ लोग जो है पाखंडवाद का बहुत अच्छे से समर्थन कर देते हैं, लेकिन कहानी सिर्फ एक ही है, सिस्टम एक ही लोगों का बनाया हुआ है, ब्राह्मण का। ब्राह्मण पर जब हमला होगा तो ठाकुर को पुकारेगा, धन देने का काम इनको बनिया करेगा, और इसके अलावा अगर कोई बात इनसे चपड़ती है तो फिर इन्हें ये 36 बिरादरी, ठाकुर, जाट, गुजर, अहीर और तेली, तंगोली, जन, कितनी सारी बिरादरियाँ फिर जो इन्हें याद आती हैं, फिर इनके लिए सब क्षत्रिय हो जाते हैं। तो भाइयों, मेरा कहना आपसे ये है, बहुत सोच समझ के, ठंडे दिमाग से आप सभी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और एक दिमाग से ये सोचना कि अगर आपके घर में आज कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो कोई भगवान आपको बचाने नहीं आएगा, कोई अंधविश्वास आपको बचाने नहीं आएगा।
आप सबसे पहला काम डॉक्टर का ही करोगे, डॉक्टर पे ही लेके जाओगे उसे। तो जब आपको सब कुछ पता है, अगर इस संसार में अगर कोई सत्य है तो वो मृत्यु है, और मृत्यु सभी को आनी है, मुझे भी आनी है, आपको भी आनी है, सबको। इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। तो ऐसे अंधविश्वास में पड़ के, खासकर मैं ठाकुरों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी का शिकार हो रहे हो। आज भी कोई लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हो, जबकि ऐसी चीज़ कोई है ही नहीं। शक्ति एक ही है, जो ऊपर वाला है, और उस शक्ति का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा है। ऐसे गलत लोग, ऐसे पाखंडवादी लोगों का साथ छोड़ के इस देश को, इस माला को एक एक मूंगे में पुरोइए, तब ये देश एक हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा। और SC ST के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आज जो जगह जगह जो ये हिंदू आए, धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा कुछ नहीं है। इन्हें डर यही रहता है कि कहीं ये SC ST OBC एक ना हो जाएं। और आज तुम ही लोग, जिन पर जितने शोषण हुए, तुम ही लोग इनकी शादियों में, इनके ब्याह में, इनके कार्यक्रमों में, इनके हर चीज़ में जाते हो। आज लाखों लोग सड़कों पर जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर, जो किसी को वहाँ अपने दरबार में मुल्ला कहता है, किसी को कुछ कहता है, किसी को कुछ कहता है, इस पाखंडवाद को बढ़ावा देने वाला केवल ठाकुर है, केवल और केवल ठाकुर। उसके साथ उसकी सपोर्ट बनिया करता है पैसे की। और ये सब जो कठपुतली हैं, जिसका रिमोट है वो पंडित के हाथ में है। वो बटन दबाएगा, ठाकुर को आगे बढ़ाएगा, और पीछे से बनिया सपोर्ट में लग जाएगा। और फिर ये लोग मिलकर सभी लोगों को अंधविश्वास की ओर ढकेलते हैं। सबसे पहले OBC पे हमला करेंगे, फिर SC ST पे करेंगे, और पाखंड की बात तरफ ले जाएंगे। आज आप देखते होंगे, जितने भी सत्संग, जितने भी प्रोग्राम, जितने भी कुछ होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा महिलाएं SC ST OBC की होती हैं। सबसे ज़्यादा लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के होते हैं। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि ये जो भगवान है, ये क्या केवल पंडित, ठाकुर और बनियान के लिए है, या अगर जिसको भी ये मानते हो केवल 3 ही बरादरी को संरक्षण करता है, बाकियों पर ये कहता है कि अत्याचार करो इन पर। आज के लिए दलित की बेटी के साथ अत्याचार हो जाए तो ये लोग बिल्कुल मौन हो जाएंगे, किसी OBC की बेटी के साथ अत्याचार हो जाए तो बिल्कुल मौन हो जाएंगे, और किसी पंडित की, ठाकुर की या बनिया की बेटी के साथ हो जाए तो इनके धर्म के खिलाफ हो जाएगी वो चीज़, फिर सारे लोग एकजुट हो जाएंगे। मतलब इनको अपनी सही और गलत बात का समर्थन करना है, और दूसरे के साथ चाहे गलत हो जाए या सही हो जाए, उस बात को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ये इनका मेन उद्देश्य है, और आज ये उसी नीति को अपनाना चाहते हैं। इसीलिए मैं स्पेशली फिर बोल रहा हूँ, SC ST OBC, इन तीनों कौमों से इनको बहुत खतरा है, और सबसे ज़्यादा खतरा इनको SC से है, क्योंकि OBC में तो कुछ लोग इनका साथ देते हैं, और SC में भी केवल एक ही जात ऐसी है, जाट अब जो इनका खुल के मुकाबला कर रही है, खुल के, और इनके किसी भी आवंडर में नहीं फंसती है, इनको मुंह तोड़ जवाब देती है, और देती आई है शुरू से। इसीलिए OBC को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और OBC SC ST और माइनॉरिटी के लोग जिस दिन मिल जाएंगे, उस दिन देश में पाखंडवाद का और पाखंडियों का पतन हो जाएगा। और इस चीज़ को आपको बहुत विशेषकर सोचना है। मेरा तो यही मानना है कि आप लोग जल्दी से जल्दी जागरूक हो जाओ। जागो रे जागो SC ST के लोगों, कब जागोगे? जब जागोगे जब ये तुम्हें दोबारा गुलाम बना देंगे। जागो, उठो नींदों से, उठ जाओ, जागो भाइयों, जागो, समझ जाओ कि क्या जाल चल रहा है। मैंने सारी चीज़ें छोटे शब्दों में कहते हुए समझाई हैं। मैं देव चौधरी गाजियाबाद से, कोई गलत सलत शब्द निकला हो तो क्षमा करना। जय हिंद।